तो हमें हिंदू कोई बोलता है तो बड़ा हमें गाली लगता है। मैं एससी समाज से हूँ, तो मैंने कभी भी मेरी जात को कभी हिंदू नहीं माना है। और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमारा जो काम है, हमारा जो अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट लेके हम आए दिन आपके सामने वीडियो पेश करते रहते हैं। तो आज जो हम विषय लेके आए हैं, भारतवर्ष में जितने भी मुसलमान हैं वो अन्य समुदाय के, अन्य पंथ के, अन्य धर्म के लोगों को हिंदू जो समझते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे दो महानुभाव है तो हमारे साथ आज इस वीडियो में हमारे साथ चर्चा करेंगे। इनमें हमारे नरेश गोहिल है जिनकी उम्र 75 इयर्स ओल्ड है, और हमारे साथ परेश मेहता साहब हैं जो 72 इयर्स ओल्ड है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा वक्त यानी कि 40 से 50 साल तक सामाजिक प्रवृत्तियों में वक्त दिया है। आज हम जानेंगे कि भारतवर्ष में कितने लोग हिंदू हैं और भारत के अंदर जो मुसलमान अपने आप को मुस्लिम कहते हुए अन्य धर्म के, अन्य समुदाय के लोगों को हिंदू जो समझते हैं वो कितना सही है, और इस पर आगे मुसलमानों को क्या सोचने की जरूरत है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नरेश काका से कि नरेश काका, आप बताइए कि ये जो मुसलमानों के अंदर सबसे ज्यादा पॉलिटिकल जिन लोगों ने काम किया उन्होंने भी ये माहौल बनाया है, और मुसलमानों की धार्मिक जो लीडरशिप है उनकी तरफ से भी ये प्रयास किया गया है कि मुसलमानों के अलावा तमाम अन्य लोग हैं, अन्य धर्म के लोग हैं, वो हिंदू है। तो इस पर जो आपने जो जिंदगी लगाई है, समाज के एक बहुजन समाज के मूल निवासी की विचारधारा के साथ भी काम किया है, लेकिन जो ये धर्म की व्यवस्था पर समाज को बात दिया गया और खासतौर पर मुसलमानों ने अपने जहनों में जो बिठा लिया है जी, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी भाई, मेन चीज ये है कि ये जो हिंदू कॉन्सेप्ट है ये हकीकत में मुगल शासन के बाद इस देश में आया है। मुगल से पहले कोई हिंदू धर्म नहीं था या हिंदू नाम की कोई प्रजाति थी नहीं। तो हिंदू धर्म मुगल के बाद आया है। इस्लाम से पहले ये एक ही नस्ल के मूल निवासी थे भारत के, न वो हिंदू थे। हिंदू कोई है नहीं, आज भी, पहले भी नहीं थे, आज भी नहीं। एक ये सियासी चालबाजी है और कुछ नहीं है। ऐसे महानुभावों के बीच में मैं कुछ बातें छेड़ रहा हूँ और मुसलमानों को समझाने की ये कोशिश करूंगा कि भारतवर्ष में मुसलमानों की जहनियत के अंदर जो मुस्लिम के अलावा यानी कि जो इस्लाम को नहीं मानते उनके अलावा तमाम समुदाय को, तमाम धर्म के लोगों को, तमाम पंथ के लोगों को हिंदू जो समझते हैं उससे हमें बचने के लिए, मुसलमानों को जागरूक करने के लिए ये मैं प्रयास कर रहा हूँ। अब इसमें मैं कोशिश करते हुए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा, और इसमें मैं ये दोनों महानुभाव से उनकी बात भी लूंगा आखिर में, कि मुसलमानों के अंदर जो रिलीजियस लीडरशिप है परेश भाई और नरेश काका, उन्होंने मंचों पर आकर और सोशल मंचों पर आकर हो या रिलीजियस मंचों पर आकर जिस तरीके से बयानबाजी की है इतने सालों में, तो उसकी वजह से मुसलमानों का अक्सरों बेशतर तबका यानी कि ज्यादातर तबका भारत के अंदर जितने भी अन्य समुदाय के लोग हैं जो मुसलमान इस्लाम नहीं मानते हैं, मुसलमान नहीं है, उनको तमाम को हिंदू कहते हैं। अब ये इतनी घातक परिस्थिति है कि इसकी वजह से मुसलमान दिन ब दिन कमजोर हो रहा है, और जो मुसलमानों का जो दुश्मन है खुला वो भी ताकतवर होता जा रहा है। अब इस बात को समझाने के लिए मेरे व्यूअर्स को और मेरे जितने भी वीडियो देखने वाले साथियों को, समाज के जागरूक लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हिंदू शब्द को हम कहाँ बोले कहाँ ना बोले वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन भारत में हिंदू कौन है वो समझना जरूरी है। हमारी सोशल मूवमेंट के अंदर जो जितने भी संस्थाएं हैं उनको भी स्टडी करनी चाहिए और इस पर सोचना चाहिए कि हम हिंदू जो बोलते हैं तो इससे कितनी नफरत हमारे विरोध में दुश्मन को ताकत मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरी बात ये है कि हमारे जितने भी मुसलमान हैं वो सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, नास्तिक हो, जैन हो, अन्य बहुत सारे ऐसे धर्म है छोटे बड़े, उनको भी हिंदू से संबोधित करते हैं, हिंदू समझते हैं। और ये विचारधारा इसके लिए आई है कि मुसलमानों की रिलीजियस लीडरशिप ने उनके ध्यानों में डाली है। साथ में जब भी आजादी से पहले से लेकर आजादी के बाद भी जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव का माहौल होता है, तब भी कुछ ऐसे प्रवचनों से, भाषणों से मुसलमानों के अंदर ये एक परिस्थिति निर्माण हुई है। इसमें एक वीडियो में
आपके सामने मैं पेश करूंगा और व्यूअर्स को भी मैं कहूंगा, आप खुद भी देखिए कि योगी साहब ने 2022 के अंदर जी एक निवेदन दिया था 20 बनाम 80। इसको भी समझने की जरूरत है। तो वो वीडियो आप देख लीजिए। चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा, और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। कि 20 बनाम 80 का, उसमें योगी साहब क्या कह रहे हैं। अब ये चीज कहां से आई, तो उसको मैंने जब स्टडी की तो मैंने सोचा कि इसको और स्पष्ट करने के लिए और एक वीडियो पेश कर दूं। तो एमआईएम पार्टी के अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 2013 में एक भाषण किया था। उसके बाद मुसलमानों के अंदर ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ने लगी कि हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। 80% लोग हिंदू है और 20% लोग मुसलमान है। तो इससे और ज्यादा मुसलमानों के अंदर एक अलग गलत सोच डेवलप हुई है। तो इसको ही काउंटर करने के लिए और मुसलमानों को यह समझाने के लिए कि इन हालात पर सोचने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम क्या बोले, क्या सोचे और क्या करें। इस पर हमें बहुत लंबी सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे जो नरेश काका है, उनसे थोड़ा वक्त लेकर हम उनसे चाहेंगे कि आप मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जो अन्य धर्म के, अन्य पंथ के, अन्य समुदाय के लोगों को हिंदू समझते हैं, उसको लेकर मुसलमानों से क्या कहना चाहेंगे। मुस्लिम बिरादरों को एक ही हमारा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक तो हमें हिंदू कोई बोलता है तो बड़ा हमें गाली लगता है। अगर कोई आदमी हमें हिंदू बोलता है तो हमें गाली के समान है। तो हम उनको पहले रिक्वेस्ट करें कि इस देश में जैन लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, सिख लोग हैं, लिंगायत है, और ना ईश्वर को, किसी भी ईश्वर को नहीं मानने वाले नास्तिक लोग भी बसते हैं भारत में। तो क्या ये भारत देश में रहने वाले सब हिंदू है? ये जो मुसलमान की एक गलत सोच है, चाहे उनके लीडरशिप में रिलीजियस लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, सोशल लीडरशिप हो, कई तकरीरों में इनके जहन में डाली गई है कि हमें छोड़ के बाकी के जो भी भारत के बासिंदे हैं वो हिंदू है, वो गलत फहमी निकाल देनी चाहिए। इस देश में कोई हिंदू है नहीं। तो ये एक गलत फहमी की वजह से तुम्हारे सामने वाले दुश्मन बहुत ताकतवर हो जाते हैं और आप पर हावी हो जाते हैं। तो मेहरबानी कर से आज से कोई पण मुसलमान को ये इतला कर दो कि कोई ये देश में हिंदू नहीं है, इसे भी हिंदू मानना नहीं चाहिए। ये झगड़ा समानता का है। हम समानता को मानने, धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो जो इस देश में असमानता करेंगे, मानव जात का टुकड़ा करना चाहते हैं, उनको जोड़ने के लिए हम लोग लड़ेंगे। नहीं कि हिंदू मुसलमान ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट मानवता को देश में प्रत्याशी अमन शांति कायम करने का हमारा असूल है। उस असूल पर, इस्लाम के असूल पर हमें कायम रहना चाहिए और मजलूमों, दुखी लोगों की सेवा करना चाहिए। उनको जो बने उसके हक की बात करनी चाहिए, उसके हक हुकूमत के लिए हमें लड़ना चाहिए। नहीं कि हिंदू मुसलमान रिलीजियसली थॉट्स के लिए हम नहीं लड़ते, क्योंकि रिलीजियस भी तो मानवता के लिए ही बना है। दुनिया के कोई भी धर्म है वो मानवता के विकास के लिए बना है। अगर हम उसे साइड में रखकर हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़ेंगे तो सबका सर्वनाश हो जाने वाला है। बिल्कुल। हम परेश भाई से भी जानेंगे कि इस विषय में आप मुसलमानों के क्या कहना चाहेंगे, जो हिंदू समझते हैं उनकी बात। हम मुसलमानों को यही कहना चाहते हैं कि जब से हमारे संगठन ने इस देश में मूल निवासी और विदेशी की बात कही है, बामसेफ नाम के संगठन ने, मूल निवासी नाम के संगठन ने, और जो भी संगठन हमारे महापुरुषों की विचारधारा मानते हैं, मोहम्मद पैगंबर के संदेश से बने संविधान की विचारधारा को मानते हैं, तो जब से हमने ऐसी 20 की बात कब आई कि जब हमने इस देश के लोगों को, जो विदेशी और मूल निवासी की बात जब आई, तभी लोगों ने 80-20 की बात कही है। और जिसके मुसलमानों को, आज मुसलमान लोगों को हम समझना चाहिए कि जब से हम मूल निवासी लोगों की बात करने गए, तभी से मुसलमान लोगों को 20 करके विदेशी बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो लोग विदेशी है
वो लोगों इस बात को कन्वर्ट करते हैं कि 80-20 की बात करते रहते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है जी खास कि मुसलमानों को इस बात को समझना चाहिए कि जब से मूल निवासी समाज संघ ने इस बात को इस देश में रखा है कि इस देश में विदेशी भी है और इस देश के बाशिंदे भी है, जब से हम लोगों ने ये मूल निवासी की बात कही है तब से 80-20 की जो बात है इस देश में चल रही है, इसके लिए है। और जो हमारे मुसलमान लोग SC ST की बात हम सभी कम्युनिटी की बात करते हैं, क्योंकि संविधान के हिसाब से हमें SC ST बनाया है, तो मैं SC समाज से हूँ, तो मैंने कभी भी मेरी जात को कभी हिंदू नहीं माना है। और हमारे जो संगठन के लोगों को बहुत सारे लोग हैं वो भी नहीं मानते, जो हमारे कैडराइज लोग हैं, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी SC ST की है कि हम लोग हिंदू वो मानते नहीं है, हम हिंदू रहना ही नहीं चाहते हैं, मगर वो हम तो हिंदू रहना चाहते नहीं है। आज देखो कि SC ST के लोगों को अगर हिंदू मानते हो गए तो इसको मंदिर में नहीं जाने देते हैं। मुसलमान लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये लोग हिंदू नहीं है, उसको अच्छी तरह रखना नहीं चाहते। इसके ऊपर जो मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं, इसी तरह इसके SC ST को भी करते हैं, OBC समाज के लोगों को भी करते हैं, उनको भी वो लोग हिंदू नहीं मानते हैं। तो हमारे मुसलमान लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि किसी को हिंदू नहीं मानते तो किसको हिंदू मानते हैं। ये सियासी बात है, हिंदू वाली बात वो सियासी बात है। और हमारे मुसलमान भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जो हिंदू शब्द है उसको मजबूत करते हैं। हमारे मुसलमान लोग कहीं हमारे लीडर्स लोग हैं, नेशनल लीडर, वो अपनी बातों में हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते रहते हैं, तो इसका मतलब कि जो कीड़ी जैसे लोग हिंदू है इस देश में, अपनी जात को हिंदू मानते वो हाथी जैसे हो जाते हैं, तो आपके ऊपर सियासत करेंगे ही। ये सियासत की बात भी आ जाती है, क्योंकि मेन शब्द हिंदू का सियासत की बात है, ऐसा बन जाता है हिंदू शब्द से। आप हिंदुस्तान बोलते रहते हैं तो हिंदुस्तान जो सबको हम देश नाबूद करना चाहते हैं। संविधान में ये बात नहीं है चाहिए देश के भाई OBC लोग आप भी हिंदू नहीं है, हिम्मत से कहना चाहिए। SC ST भी हिंदू नहीं है, इस देश में हिंदू कोई नहीं है, इसीलिए इनकी सियासत हिंदू कहने से जो लोग चंद लोग हैं इनकी सियासत मजबूत होती है। उनको मुसलमानों को हम यही तो कहना चाहते हैं, ये तो हम कहना चाहिए कि मुसलमानों को लोगों को ये कहना काउंटर करना चाहिए कि आप लोग हिंदू नहीं है। तो जो समझ रहे हैं उनको समझना ही बंद करना मुसलमान को ये तो बोला हिंदू सपने में भी नहीं सोचना चाहिए, लाना चाहिए। बोला कि मुसलमान लोग SC ST को भी हिंदू मान रहे हैं, हालांकि वो हिंदू है ही नहीं। मुसलमानों के संविधान को मानते तो उनको भी सोचना चाहिए कि ये लोग हिंदू नहीं है। इसलिए मुसलमान लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोगों को संविधान के ध्यान में रखकर ये बात करनी चाहिए कि भाई आपके जो संविधान को SC ST OBC को भी कहना चाहिए कि हमारा तो आपके जो संविधान को मानते हो, बाबा साहब ने भी इस बात को कहा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, मेरे भाग की बात नहीं थी, मेरे बस की बात नहीं थी, मगर मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो हिंदू धर्म कहां से आई? इतना वर्ल्ड का इंटेलिजेंट आदमी ने ऐसी बात क्यों कही है? तो हमारे मुसलमान लोगों को भी कहना चाहिए और इस बात को उनको काउंटर करना चाहिए, कहना चाहिए सबको कि आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू नहीं है, तो ही अपनी बात मजबूत होगी, देश में भाईचारा आएगा। ये भी है ना कि मुसलमानों का सोशलिज्म जो है वो कमजोर है। हाँ बराबर, बिल्कुल। तो उनकी सोशल इश्यूज होती है, पॉलिटिकल जो सिनेरियो बनाया जाता है, उनके जो इश्यूज बनाए जाते हैं, उसमें मुसलमान फाइट करने में उतने कैपेबल नहीं है। मुझे भाई मुसलमान में कमी क्या रह गई? उनके पास पॉलिटिकल लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है, और सोशल हिस्टोरिकल जो समझाने वाली लीडरशिप है वो तीसरा गहरी नहीं है। हाँ। इसके लिए मिसगाइडेड होते हैं। इनकी भी वजह, उसकी वजह से तो ये हिंदू संघ डेवलप हुआ क्योंकि ये तीन गैर होना चाहिए। तो सोशल एक्टिविटी मुसलमानों में हुई नहीं, ये सबसे बड़ा अगर कोई इसमें खामी है या गलती है तो यही है कि पॉलिटिकल लीडर कैसे बड़े बड़े मिलते हैं, बड़े बड़े आलिम मिलते हैं, लेकिन बड़े बड़े सोशल वर्क, समाज को जगाने वाले, समाज को हिस्टोरिकल नॉलेज देने वाले सोशल लीडरशिप नहीं है। परेश काका का कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों के अंदर सोशल एक्टिविज्म के अंदर बहुत कमी है। मुसलमानों के अंदर सोशल जो मनोविचारें होती है, विचारें होते हैं, उसका एनालिसिस करे, फिर समाज को गाइड करे, मार्गदर्शन करे, समुदाय के बारे में समझाए, देश की व्यवस्था के बारे में समझाए, देश के संविधान के बारे में समझाए, और अधिकार के बारे में समझाए, और भारतीय व्यवस्था के बारे में। हम भारतीय है, बस मुसलमानों को भी ऐसा बोलना है कि हम भारतीय है इस देश के। कोशिश हमारी यही है। हमारे ये दोनों महानुभाव के साथ हमने जो आज की बात की है तो बहुत अच्छा लगा। आप भी अपनी तरफ से जो भी कोई कमेंट हो जरूर रखिए, और आने वाले वक्त में और मजीद टॉपिक के साथ हम आपके साथ पेश करेंगे और भी वीडियो। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और
दूसरे बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।